रिस्पेक्ट टू कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए इन एंड डिसाइडिंग इफ़ यू वांट टू स्टार्ट राइडिंग एंड ऑल एंड यू वांट टू गो फॉर ए राइड, और आप फर्स्ट टाइम बाइक ले रहे हो, किसी भी तरह के आप राइडर हो, किसी भी जॉनर से आ रहे हो, किसी भी जॉनर में जाना चाह रहे हो, आई कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस एंड आई कैन हेल्प यू विथ थिंग्स लाइक बहुत सारे मिथ हैं कि कौन सी बाइक कहाँ जा सकती है, कौन सी बाइक कितनी पावरफुल बाइक लेनी चाहिए और वगैरह वगैरह। सी टू स्टार्ट विथ कौन सी बाइक लेनी चाहिए और किस तरह का बाइक आपको लेना चाहिए। बजट अगर कांस्टेंट नहीं है, अभी बजट अगर कांस्टेंट नहीं है, और अगर आप फर्स्ट टाइम राइडर हैं जो कि आजकल के स्कूल के थ्रू राइड करना सीखते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम आप बाइक चलाना सीखते हैं, इट्स कम्प्लीटली फर्स्ट टाइम, आपने इससे पहले सिर्फ साइकिल चलाई है, आप बाइक चलाना जानते हैं और मतलब आप बाइक चलाना सीखते हैं और आप बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू दैट काइंड ऑफ राइडर, गो फॉर समथिंग जो हम्बल है। जब मैं हम्बल बोल रहा हूँ तो हम्बल कहने का मतलब स्टार्ट विथ एक हम्बल बाइक जिसका पावर आप कंट्रोल कर सकते हैं। डज़न्ट मैटर कि आपको कितना भी फील आ रहा हो कि सुपर बाइक चलाना है या पावरफुल बाइक लेना चाहिए। आई वुड से अगर आप पहली बाइक अच्छी बाइक लेना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एक हम्बल बाइक आप रेंट पे ले लो, कुछ दिन के लिए सेकेंड हैंड पे ले लो, लेकिन स्टार्ट विथ समथिंग लाइक 200 cc और 300 cc. It will give you a fair balance of view and perspective. How does it feels like to control a bike? And मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जब पहली बाइक ले ही रहे हैं और लेना चाहते हैं तो गो फॉर ऑल जॉनर। नेकेड बाइक के साथ जाइए, आजकल तो 300 cc में एडवेंचर बाइक भी आती हैं, उनके साथ आप ट्राई करिए। आप फिर क्रूज़ बाइक के साथ ट्राई कर सकते हैं। आप फिर आजकल 300 cc में स्पोर्ट्स टाइप लाइक RC390 एंड ऑल, RC250 एंड ऑल, आप वो ट्राई करिए एंड सी द बैलेंस ऑफ योर बॉडी। Why I'm saying that, and it will apply to others one also who are thinking of riding, taking a new bike and they know riding. So if you don't know riding and if it's your first time riding and if you know riding and if you know riding, अगर आप पहली बार बाइक ले रहे हैं तो आप दोनों के लिए एक चीज़ कॉमन क्या है कि आपको आपकी बाइक में बैलेंस ऑफ बॉडी फील होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप जिस भी बाइक को लेना चाहते हैं आप उस पर बैठिए, आप अपने दोनों पैर को फ्लैट फुट करिए या टो टच करिए। टो टच करके भी आप ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है भाई, ये क्यों कर रहा है भाई, बुलेट वाले लोग क्या बदतमीजी है। खैर एनीवेज, सो मैं क्या कह रहा था, हाँ, बैठिए उस पर, अपने पैर को ज़मीन पर रखिए जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम राइडर हैं तो आपका पैर फ्लैट फुट होना चाहिए और आपका हाथ बिना झुके, बिना आगे बढ़े, बिना अपने बॉडी को हिलाए हुए आपके हैंडल पे कंफर्टेबली आना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका हाथ स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, आपका हाथ ओवर स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, आपके कंधों पे जोर नहीं आ रहा हो। दैट्स द बेसिक थिंग टू चेक जब आप बाइक पे पहली बार बैठते हैं, जॉनर चाहे कोई भी हो। अब आप इस बेसिस पे बाइक चूज़ करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम राइडर नहीं है तो आप आप टिप टो वाले पोजीशन, अगर आपकी बाइक थोड़ी ऊंची है, पॉइंट इसकी आप जब बाइक पे बैठ रहे हैं तो आपका हाथ और आपके पैर फ्लैट होने चाहिए। दैट मीन्स कि सेम पोजीशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हाथ आपको थोड़ा सा खिंचा हुआ लग रहा है, एक पैर आपको थोड़ा सा ज़्यादा झुकाना पड़ रहा है, ज़्यादा एक पैर के साथ आपको ज़्यादा झुकना पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पॉइंट सिंपल है। अब आपने जब ये कर लिया, अपने बॉडी का एर्गोनॉमिक्स, बाइक का एर्गोनॉमिक्स चेक कर लिया, और जब अभी हम फोकस करते हैं दोस्त हु आर राइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने बाइक का एर्गोनॉमिक्स चेक कर लिया, नाउ यू आर टेकिंग आउट इट फॉर ए राइड। द बेसिक थिंग यू नीड टू चेक व्हेन यू आर राइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद अ हम्बल बाइक लाइक 200 cc एंड 300 cc, कि जब पिकअप करता है
तो आपको कैसा फील होता है, क्या वो आपके कंट्रोल वाला पिकअप है? और जब आप स्टॉप करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ बैलेंस, बॉडी का बैलेंस किस बाइक में फ़ील होता है? आप अलग अलग बाइक चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो भी हम बात करेंगे ये तो आप समझ गए कि आपको पहले बैठ के देखना है, फिर चला के देखना है। जो आपको बाइक कंफर्टेबल लगेगी आपको वो बाइक लेना है। लेकिन फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गो फॉर दी 200 cc, 300 cc, 100 cc। मैं बोलूँगा अगर आप राइड करना चाहते हैं, राइड पर्पस से बाइक लेना चाहते हैं, लंबी राइड करना चाहते हैं, गो फॉर 200 cc एंड 300 cc इन बिटवीन, समथिंग लाइक दैट। और आप कौन सी बाइक ले सकते हैं, अगर आप मेरा सजेशन लेंगे तो कमेंट इन द वीडियो, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, अब हम जो भी बात करेंगे उनके बारे में बात करेंगे कि वो बाइक चलाना भी जानते हैं और पहले भी बाइक चला चुके हैं अब उनकी, लेकिन ये फर्स्ट बाइक है या दूसरी बाइक है या तीसरी बाइक है, या वो बाइक चेंज कर रहे हैं। देखो, दो चीज़ जो होती है ना, कॉमन होती है कि आप जब बाइक पे बैठ रहे हो, चाहे कोई भी ले रहे हो, चाहे आप अपग्रेड कर रहे हो, चाहे आप नई बाइक ले रहे हो, तो पहले जब आप बैठो तो आपके बॉडी का बैलेंस उस पर कैसा लग रहा है आपको वो फील हो जाएगा। हर एक बाइक का स्टैंस अलग होता है, बुलेट का स्टैंस अलग होता है, स्कूटी का स्टैंस अलग होता है, एडवेंचर बाइक का स्टैंस अलग होता है, सबका स्टैंस अलग होता है। कितनी एम्बुलेंस आ रही है एक साथ। तो सारी बाइक के आप बैठ के देखो किसका स्टैंस आपको सबसे अच्छा लग रहा है, आप उसके हिसाब से अपनी बाइक चूज़ करो, फिर राइड करो उस बाइक को जिसको आपने फाइनली चूज़ करा। स्टैंस चूज़ करने के बाद राइड करके देखो कौन सी बाइक आपको स्टार्टिंग में, पिकअप में और स्टॉपिंग में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। अब ये चीज़ है, ये स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम राइडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप राइड पहले कर चुके और कर चुके हैं तो इन दैट सेंस भी अगर आप बाइक अपग्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हवा कहाँ सा है पता नहीं। सो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी बाइक को चूज़ करो तो उसमें हमेशा आप जब भी राइड करते हो या टेस्ट राइड करते हो तो एक हल्का सा पिकअप और एक स्टॉप करके देखो कि आपका बाइक पे आपका बैलेंस ऑफ बॉडी किसमें सबसे ज़्यादा है। ये एक बेसिक चीज़ है, लोग भूल जाते हैं, लोग दूसरों के रिकमेंडेशन पे लेते हैं और फिर जब बाइक पे बैठते हैं तो उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है, अनकम्फर्ट फील होता है, मज़ा नहीं आता है। तो हमेशा कहते हैं कि बाइक लेने से पहले एक बार उसका टेस्ट राइड ज़रूर कर लीजिए। इफ़ नॉट टेस्ट राइड, द बेसिक थिंग यू शुड डू इज़ सिट ऑन इट। आपको उससे पता चल जाएगा कि किस तरह का स्टैंस है। अगर आप श्योर ही हैं, अब आपने ये दोनों चेकलिस्ट चेक कर लिया, राइट, बाइक की एर्गोनॉमिक्स वगैरह आपने चेक कर लिया, आप उसमें बैठ के देख लिए। अब अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं या फिर आप बाइक चेंज करना चाह रहे हैं और बजट का कॉन्स्टेंट नहीं है तो गो फॉर समथिंग। अगर बजट का कॉन्स्टेंट नहीं है तो गो फॉर इंडियन राइड्स के लिए 500 cc अप टू 500 cc आप कोई भी बाइक यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का राइड करते हैं। अगर आप सोलो राइड करना पसंद करते हैं, गो फॉर 300 400 cc एनी एडवेंचर बाइक, एनी बाइक विच यू लाइक, आपके जॉनर के हिसाब से आप जाइए। सोलो राइड के लिए 300 cc 400 cc इंडिया में सफिशेंट है। आप सुपर बाइक चलाना चाहते हैं तो गो फॉर डैट, लेकिन आप अगर 300 cc से सीधा 1000 cc पे जा रहे हैं तो लाइक सेम प्रिंसिपल, एक बार ज़रूर चला के देखिए और फिर टेस्ट एंड ट्रायल करिए कि किस बाइक में आपका बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। जस्ट बिकॉज बाइक फेमस है, रील में अच्छी लगती है, इसके लिए आप बाइक ले रहे हैं, ट्रस्ट मी 80% सुपर बाइक वाले लोग बाइक लेने के 1 महीने और 2 महीने के अंदर अपनी बाइक बेच ही देते हैं और मैक्सिमम बाइक रोटेट ही होती रहती है, क्योंकि बाइक लेना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसको चलाना इम्पॉर्टेंट होता है। और जब आप बस सुपर बाइक जैसी चीज़ को चलाते नहीं हो तो वो मेंटेनेंस मांगती है। तो डैट मीन्स कि जब आप बजट कांस्टेंट नहीं है तो 300 400 cc में आप कोई भी बाइक ले सकते हो। आज की डेट में ऑलमोस्ट प्राइस रेंज
कैसा भी है आप समझ लो, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट है इंडियन रोड्स के लिए। अप टू 500 सीसी अगर आप सोलो चलाते हो तो बहुत सफिशिएंट है इंडियन रोड्स के लिए। इनफैक्ट अगर आप डुअल भी चलाते हो तो अगर आप अगेन हमेशा याद रखिए कि बाइक लास्ट में मैटर करेगी, आप कैसे राइड करते हैं, आप कैसे राइडर हैं, ये हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो बाइक H2R भी हो जाए, आपको बाइक चलाने नहीं आती है तो फिर वो आपके लिए चलता फिरता मौत है, और दूसरों के लिए भी। क्या हो गया इस बाइक को, रुकूं क्या? अरे यार अब यहाँ से वापस मुड़ना दिक्कत है। अरे आई एम श्योर कि कोई ना कोई हेल्प कर देगा। सो बाइक कौन सी चूज़ करनी है, हमेशा मेरे से पूछोगे तो मैं तो अपने बजट को ही देखूँगा। लाइक मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, कितना अभी अफोर्ड कर सकता हूँ एंड ऑल। लोन जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए, क्योंकि होता क्या है कि बाय द टाइम यू एंड अप पेइंग लोन, आपकी बाइक का वैल्यू ऑलमोस्ट 60% रिड्यूस हो जाता है, 60 to 70% रिड्यूस हो जाता है। तो कोई पॉइंट नहीं है। तो हमेशा बाइक लेने से पहले अगर आप लोन पे बाइक लेना चाहते हैं तो ठीक है, आपका कॉल है, बट मैं कहूँगा कि आप बाइक तभी लें जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, या मिनिमम लोन लें, या लाइक 20 to 30% अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं, बाकी आप कैश पे लें। सिंपल मैथ्स है, आप इसको कैलकुलेशन करने बैठोगे तो कोई पॉइंट नहीं। किसी भी बाइक को अगर आप लोन पे लेते हो जो 10% 12% पे आती है, 1 लाख की बाइक 2 साल के बाद 1.5 लाख की हो जाती है, तो कोई पॉइंट नहीं है लोन पे लेने का। मेरा सिंपल पॉइंट ये है। बाकी बजट अगर आपका कांस्टेंट नहीं है तो आप कोई भी बाइक चूज़ करिए, कोई भी बाइक चूज़ करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है बाइक ख़रीदने के वक्त उस बाइक की सर्विस अवेलेबिलिटी। अच्छी बाइक होती है, अच्छे ब्रांड्स होते हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं परफॉर्म कर पाते हैं और इसलिए अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी सर्विस अवेलेबिलिटी नहीं है, और सर्विस सेंटर के बहुत सारे पंगे हैं। तो उन ब्रांड्स को प्रेफर करिए। ओहो बेचारा डॉगी इज़ कमिंग बैक टू द राइडिंग पार्ट। आप बाइक ले रहे हैं, आप किसी भी बजट की बाइक ले सकते हैं, बट बजट देखने से पहले उस ब्रांड की सर्विस अवेलेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक ले रहे हैं या आप अपग्रेड कर रहे हैं या आप बाइक लेना चाहते हैं तो कोई भी ब्रांड का आप लो। आपको मैंने पहला बेसिक 2 स्टेप बता दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चेक करो कि सर्विस अवेलेबिलिटी, सर्विस सेंटर अवेलेबिलिटी, देन चेक करो कि सर्विस का कॉस्ट क्या है, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अच्छे राइडर को जानता हूँ जो बाइक तो ले लेते हैं लोगों के कहने पे, फिर परेशान होते हैं, यार इसमें तो हर 2000-3000 में ये होता है वो होता है। तो ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगेन सेम पॉइंट है, लोग बाइक बजट कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप कोई भी बाइक ले सकते हैं, बट ब्रांड की सर्विस अवेलेबिलिटी और ब्रांड का सर्विस कॉस्ट और ब्रांड के सर्विस स्पेयर पार्ट्स के बेसिस पे आप अपनी ब्रांड चूज़ कर सकते हो। मैंने KTM 390 एडवेंचर इसलिए चूज़ करा क्योंकि मैं इससे पहले डोमिनार चलाता था, उससे पहले मैं महिंद्रा की मोजो चलाता था, और उससे पहले मैं एक स्पोर्ट्स काइंड ऑफ बाइक होंडा की CBR चलाता था। तो मेरे पास नेकेड काइंड ऑफ ऑप्शन भी था। मैंने एक स्पोर्ट्स बाइक टाइप की भी चला ली थी, और उसके बाद मैंने एक डोमिनार जो काइंड ऑफ स्पोर्ट्स टूरर भी था वो भी चला लिया था। तो जब मैं KTM 390 एडवेंचर पे बैठा तो मुझे जो फर्स्ट चीज़ बहुत अच्छी लगी वो बैठने का स्टैंड्स। ये बहुत कंफर्टेबल स्टैंड्स, आप देख रहे हो मैं कितने कंफर्टेबली 60 पे चला रहा हूँ। मैं आराम से बैठा हूँ स्ट्रेट, मुझे कभी बैकबोन का प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे हाथों पे कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये पोस्चर ऐसा है। तो ये मुझे पोस्चर बहुत अच्छा लगा। तो ये एक मेरा बहुत रीज़न था। बाद में बाइक चलाई तो मुझे बाइक के पावर से, बाइक के परफॉर्मेंस से मुझे प्यार हुआ, और KTM सर्विस वाइज अच्छी है बहुत। लाइक ये 400 सीसी की बाइक है, और इसका जो सर्विस कॉस्ट आता है हर 6,000-6,500 किलोमीटर पे वो अराउंड 3,500 to 4,500 आता है। तो ठीक है, मैं यही अफोर्ड कर सकता था तो मैंने यही लिया। फ़िलहाल रोड कंप्लीट करते हैं। सो आप बाइक जब चूज़ कर रहे हो, आपने ये क्रॉस कर लिया, ब्रांड कर लिया, बेसिस सर्विस अवेलेबिलिटी एंड ऑल, और आप
ने बैठ के अपना एर्गोनॉमिक्स, बाइक का एर्गोनॉमिक्स ये सब चेक कर लिया, तो आप फेयर पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि आपको बाइक कौन सी लेनी है। ब्रांड देखो, आज के डेट में ब्रांड सारी अच्छी होती हैं, रॉयल इनफील्ड को छोड़ के। अब प्लीज़ रॉयल इनफील्ड वाले, रॉयल इनफील्ड के जो चहेते हैं वो मुझे गाली न दें, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट मेरा इसलिए मानना है क्योंकि रॉयल इनफील्ड में बाइक तो ठीक है, अच्छी बाइक बनाते हैं, बट रॉयल इनफील्ड की क्वालिटी का इशू है, रॉयल इनफील्ड का सर्विस का इशू है, फालतू के पार्ट्स महंगे हैं। 300 की सीसी, 300-400 सीसी में उसके इतने पंगे, ना चेन का उसका क्वालिटी अच्छा है, हार्डली 10,000 चलता है वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा वो मानना है, मैंने कभी रॉयल इनफील्ड चलाया नहीं बिकॉज ऑफ इट्स पर्सनैलिटी, वो मुझे कभी सूट नहीं किया, तो मैंने कभी चलाया नहीं। बाकी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, रॉयल इनफील्ड चलाने वालों थम्स अप, चलाते रहो, अच्छी होती है। बेनेली भी अच्छी होती है, रॉयल इनफील्ड को छोड़ के KTM अच्छी है, बजाज अच्छी है। ब्रांड से इम्पॉर्टेंट है सर्विस सेंटर, जैसा मैंने बताया। वो आपको अगर लॉन्ग रन के लिए आप चला रहे हो, लंबा चलाना चाहते हो, तो वो आपको वहाँ कंफर्ट देगा कि सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल है। क्योंकि बाइक में आए दिन वही मैंने बोला कि मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, तो वो ज़रूरी है। क्योंकि देखो बेनेली बाइक बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन जहाँ तक मैं लोगों का एक्सपीरियंस जानता हूँ, लोगों ने बताया कि एक स्पेयर पार्ट्स मंगाओ, वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आता है। तो ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ कंसिडर करने वाली है। तो इस मामले में बजाज KTM को तो बीट आप नहीं कर पाओगे। KTM के स्पेयर पार्ट्स बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं और KTM के पार्ट्स अच्छे होते हैं, अच्छा चलता है। मेरा चेन KTM का जो 390 एडवेंचर 2020 का मॉडल है, मेरा 2021 मॉडल है, इसका चेन आराम से 20,000 25,000 चल जाता है अगर आप अच्छे से मेंटेन करो। और कमेंट करो कि अगर आपको जानना है कि कैसे मैं 20-25,000 चेन मेंटेन कर रहा हूँ 400 cc बाइक पे, आई विल शेयर अ सिंपल ट्रिक विथ यू। तो वो चल जाता है और इसका चेन का कॉस्ट 3500 है। मैं इस बार सोच रहा हूँ ब्रास चेन यूज़ करने का, ट्रिप पे स्टार्ट करने से पहले। लेट्स सी, मैं उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब आप बाइक सेलेक्ट करते हो कि बैठ के कैसा फील हो रहा है एंड ऑल। बाकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बाइक अपने आप को अलग अलग तरीके से प्लेस करती है कि आप यही बाइक लो, यही अच्छी बाइक है। इन्फ्लुएंसर्स आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये बाइक क्यों अच्छी है, वो बाइक क्यों ख़राब है। कोई बाइक अच्छी ख़राब नहीं होती है, बाइक ख़राब होती है, अच्छी होती है, सिर्फ डिपेंड करता है कि ब्रांड ने सर्विस कैसा देना है। क्योंकि आप जो पैसे दे रहे हो ना, उसका आउटपुट आपको बहुत बेकार लगेगा जब आपको सर्विस नहीं मिलेगी और आपकी बाइक ख़राब रहेगी, खड़ी रहेगी, शोरूम में, सर्विस सेंटर में खड़ी रहेगी, आप उसको चला नहीं सकते हो। अगर आपको बाइक नहीं चलाना है तब तो कोई भी ब्रांड ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बाइक चलाना है तो ब्रांड वही लो जो सर्विस देती है। टाइगर, ट्रायम्फ का मैंने सुन रखा है कि उनकी सर्विस क्वालिटी बहुत बेकार है। BMW बहुत अच्छी सर्विस देती है, हैट्स अप। BMW इनफैक्ट काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी सर्विस देती है, तो BMW है। बट ट्रायम्फ का जहाँ तक मैंने सुना है वो सर्विस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं देती हैं, पता नहीं क्यों, जबकि देना चाहिए। बजाज वालों के साथ टाई अप करके ब्रांड्स को ये समझना चाहिए कि जितने भी बजाज के डीलरशिप हैं वो लाला लोग चला रहे हैं, और लाला लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कस्टमर को सर्विस कैसे देना है, क्वालिटी क्या देना है, वो चिंदी चोरी करने में लगे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऑटोमोबाइल को समझना होगा कि रादर देन गोइंग विथ बिग ब्रांड्स, दे शुड स्टार्ट क्रिएटिंग फ्रेंचाइजी सिस्टम। फ्रेंचाइजी सिस्टम उन लोग को दें, खुद से क्रिएट करें, खुद से लोगों को चूज़ करें कि जो उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकें। अगर ये किसी ऑटोमोबाइल ने कर लिया, आई कैन से बूम बूम, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक में जो कंप्लेंट्स आ रही हैं या जो कस्टमर डिप हो रहा है, KTM का ही, कोई भी ब्रांड ले लो, इन सब का मेन रीज़न सर्विस सेंटर होता है, मेन रीज़न डीलरशिप होता है, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस वहाँ से ख़राब होता है कस्टमर का। रॉयल इनफील्ड की प्रॉब्लम सर्विस की इतनी इसलिए आती है क्योंकि उसके सर्विस सेंटर बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। सब लोग को ऐसे ट्रेन किया गया कि आप जितना कमा सकते हो कमाओ। तो एक से एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि KTM में भी नहीं होता है, और KTM में भी है। मैं अंधेरी मुंबई में गया था, वहाँ के KTM के साथ सर्विस कराने को,
बंदे ने मुझे बोल दिया कि आपका क्लच प्लेट ख़राब है, आपका ये ख़राब है, आपका वो ख़राब है। मैं जल्दी में था, मैंने बोला भैया जो ख़राब है, क्योंकि मुझे वापस दिल्ली जाना था, आप जो ख़राब है आप उसको चेंज कर दो, बना दो, मैं शाम को बाइक ले जाऊँगा। मैं शाम को वापस आता हूँ, बंदे ने मुझे 13,000 का इन्वॉइस चिपकाया और बोला कि आपका क्लच प्लेट ख़राब था, आपका टी ख़राब था, ये ख़राब था, वो ख़राब था। मैंने बोला अच्छा। खैर मुझे निकलना था नेक्स्ट डे, तो मैंने ज़्यादा बहस करी नहीं और मैं निकल गया वहाँ से। रास्ते भर मैंने सोचा, और जब मैं वापस आके यहाँ पे गाज़ियाबाद में चेक करवाता हूँ एक अपने ही सर्विस सेंटर में, साहिबाबाद के सर्विस सेंटर में, जो मेरे शेखर जी जिसको मेंटेन करते हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। तो आपको मौका मिलता है और आप KTM ओन करते हैं तो आप वहाँ जाके अपनी बाइक सर्विस करा सकते हैं, अच्छे इंसान हैं। तो जब मैंने उनसे बोला कि आप एक बार चेक करो कि क्लच प्लेट चेंज हुआ है क्या, या फिर टी चेंज हुआ है क्या एंड ऑल, ही चेक दैट और ही सेड कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। KTM अंधेरी वालों ने मुझे 13,000 का चूना लगा दिया। मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि बात को हुए 6 महीने हो गए थे और वो मानने को तैयार नहीं थे, और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था टू बी ऑनेस्ट, कि मैं उस करने को, मैं तो वो 13,000 क्या पूरे जितना मैं क्लेम कर सकता था क्लेम कर सकता था, क्योंकि लॉ इतना मस्त चीज़ है ना, आपको किसी भी मैन्युफैक्चर से या किसी भी ऑटोमोबाइल से नुकसान हुआ है और आपके पास अगर टाइम और पेशेंस है, गो फॉर कंज्यूमर केस। बहुत अच्छा सेटलमेंट होता है अगर आपके पास अच्छा वकील है, और अगर नहीं है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको एक अच्छा वकील सजेस्ट कर सकता हूँ। आई थिंक एक जो प्रॉब्लम है ना DJI Osmo में 360 में, फुटेज बहुत ज़्यादा बनाता है। 2 घंटे के वीडियो में 256 GB का स्टोरेज ले लेता है भाई साहब, और फिर एडिट करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। सो द ओनली फ्लिप साइड ऑफ, आई मीन द नेगेटिव साइड ऑफ 360 डिग्री कैमरा इज़ द साइज़ ऑफ द फुटेज। बहुत स्लो होता है, एडिटिंग करना बहुत टफ होता है। जो एडिटिंग आप नॉर्मल कैमरा में तुरंत कर सकते हो, उससे 4 गुना ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आपको चारों पर्सपेक्टिव में देखना होता है। एनीवेज, आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी बचा है कि नहीं। However, the advantage they have given on this camera कि DJI का इनबिल्ट 105 GB इसमें है ऑलरेडी। रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं यार, पता नहीं, आई होप कि रिकॉर्ड हुआ है। आई होप कि आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे और आप उसके बेसिस पर बाइक सजेस्ट कर सको। अगर आपको ब्रांड जानना है स्पेसिफिकली मेरे चॉइस के हिसाब से, तो आप अपना बजट बताइए, मैं आपको ब्रांड भी सजेस्ट कर दूँगा इन टर्म्स ऑफ कि किसका सर्विस सेंटर अच्छा है, किसका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है, स्पेस अच्छा है, रोड परफॉर्मेंस अच्छा है, ये सब भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। सो कमेंट इन द वीडियो। कमिंग टू दी सेकेंड पार्ट विच वी स्टार्टेड कि मोटो व्लॉग सेटअप अगर आप कर रहे हैं तो उसका मैंने एक छोटा सा सेक्शन इसलिए रखा है क्योंकि सिर्फ एक ही आंसर है। गो फॉर DJI Osmo 4, बजट में है, अच्छा कैमरा है, या फिर गो फॉर DJI 5 Pro अगर आप ले सकते हैं तो, एंड गो फॉर 360 डिग्री कैमरा, एंड गो फॉर DJI Mic 2, द बेस्ट माइक जो मुझे लेना है नेक्स्ट टाइम, लेकिन तभी लूँगा जब मैं कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। कैमरा सजेस्ट करने में और कैमरा डिसाइड करने में दिमाग मत लगाइए, ट्रस्ट मी। बहुत सारे कैमरे चूज़ कर लिए, बहुत सारे सेटअप कर लिए, बट अगर आपको एक बेसिक मिनिमम सेटअप चाहिए, गो फॉर Osmo Action 4, ऑल वेदर कैमरा है, और गो फॉर मिनी माइक। काफ़ी बजट 50-60 हज़ार में आपका ये सेटअप हो जाएगा। बहुत फर्स्ट फ्री सेटअप है, हाँ थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट ट्रस्ट मी अगर आप मोटो व्लॉग करना चाह रहे हैं तो मैं जिस स्ट्रगल से कि ये वॉइस यहाँ कट गया, वो ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया, आपको कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको अच्छे से स्टार्ट करना है। तो गो फॉर दिस। आपका बजट अच्छा है, Action 5 Pro लीजिए, 360 डिग्री कैमरा लीजिए, DJI Mic 2 लीजिए, बेस्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाइक कौन सी लेनी है कमेंट करिए। बाइक आपको पसंद आया, कौन सा ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, इस बात पे भी कमेंट करिए। और अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो घर से निकलने से पहले मास्क लगाइए, नेचर का ख्याल रखिए, जानवरों का ख्याल रखिए जो कि हम रखते नहीं हैं।
हम अपने को ख्याल नहीं रखते, हम अपने जैसे दिखने लोगों का ख्याल नहीं रखते, तो जानवरों का ख्याल कैसे रखेंगे। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने नेचर का ख्याल रखिए, अपने आसपास के जानवरों का ख्याल रखिए। पानी मांगता है, थोड़ा सा खाना ही मांगता है और थोड़ा सा प्यार मांगता है। तीनों चीज़ आप नहीं दे सकते, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो खाना नहीं दे सकते हैं, पानी नहीं दे सकते हैं, तो नफ़रत मत दिखाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे शेर खान को जानता हूँ जो अपने बच्चों के लिए जानवरों को मार रहे हैं या उनको भगा रहे हैं उनके लोकेशन से। अच्छी बात है, उनको मारने दीजिए। देखो ये शेर खान अब अपने बच्चों को लेके इतने कंसर्न है, तो आई एम श्योर कि ये कल को जाके सरकार से भी लड़ेंगे कि हवा गंदी क्यों है, पानी गंदा क्यों है और खाना गंदा क्यों है, एडल्ट्रेशन इतना क्यों है, केमिकल इतना क्यों है और बच्चे बीमारी से मर क्यों रहे हैं। आई एम श्योर लड़ेंगे, क्योंकि इन मर्दों के अंदर बॉल्स तो हैं ही, तभी तो औरतों पे हाथ उठाते हैं और उन पे चिल्लाते हैं और उनको धमकी देते हैं। जो बंदा खाना खिलाने जा रहा है उससे एक बंदा लड़ता है, उसको मारता है, उसको जान से मारने की धमकी देता है। और ये सब ऐसा नहीं है कि रोड पे हो रहा है, अच्छी अच्छी सोसाइटी में हो रहा है। पढ़े लिखे जाहिल लोग कर रहे हैं। जाहिल ही शब्द हो सकता है इन जैसे गंवारों के लिए। आप किसी पे हाथ कैसे उठा सकते हो? आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है, आप जाके अपना पसंद नापसंद एक्सप्रेस करिए, दैट्स इट। आप हाथ कैसे उठा सकते हो? आपको जस्ट बिकॉज उस मोमेंट में एडवांटेज है, दैट्स इट। कल को गलती से आप जैसे नफ़रत फैलाने वाले लोग और जानवरों को मारने वाले लोग को कोई बाहर मिल गया, जानवरों को प्यार करने वाला, और उसकी ग्रुप अच्छी खासी हुई और उसने आपको धो दिया, फिर आप क्या करेंगे? कब तक मारपीट करेंगे? किसी ने गोली चला दी आप पे तो फिर? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जानवरों से इतना प्यार करते हैं कि वो सनकी हो जाते हैं। ऐसे न्यूज़ हैं। कोलकाता में एक बंदे ने एक कुत्ते को मार दिया, वो बंदा चेन्नई से वापस कोलकाता आया और जिस बंदे ने कुत्ते को मारा था वो उसको चाकू से मार दिया। ये सब न्यूज़ है, तो बी अवेयर। आपके बच्चों को कुत्ते से ज़्यादा माहौल से और वातावरण से और हवा से खतरा है, पानी से खतरा है और खाने से खतरा है। चीनी मिला होता है, चीनी का आपको इफ़ेक्ट्स पता नहीं है, बट क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो पढ़ाई लिखाई करिए और पहले ये पता करिए कि बच्चों को किन किन चीज़ों से खतरा है। कुत्ता लीस्ट रीज़न होना चाहिए आपके नोटबुक में। और आप इतने ही अगर मर्द हैं कि आप फीडर्स पे, औरतों पे हाथ उठाते हैं, तो जाके गवर्नमेंट पे भी हाथ उठाइए। आई एम श्योर कि आपकी मर्दानगी वहाँ पे नहीं निकलेगी, आपकी फट के चार हो जाएगी। झंडू लोग, जाहिल लोग, और कुछ नहीं है, यही है आप लोग, झंडू जाहिल। बिहार यूपी से उठ के आए, यहाँ की सोसाइटी में पैसे इन्वेस्ट करें। अब जब फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि पैसा ख़राब हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, तो अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे हाथ उठा के दिखा रहे हैं, जानवरों को मार के दिखा रहे हैं। कितने झंडू जहान लोग हैं आप लोग। रिग्रेसिव सोसाइटी है हमारी, अच्छा सोच ही नहीं सकती है। एनीवेज, कमिंग इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, आसपास का ख्याल रखिए, नेचर का ख्याल रखिए, एक अच्छी कम्युनिटी के बारे में बात करिए, एक काइंडनेस के बारे में बात करिए, कंपैशन के बारे में बात करिए, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन धर्म एंड नेशनैलिटी। बहुत सैड कंट्री है हमारा। धन्यवाद।